So friends, today we will be starting with the next question of final accounts. Of course, भाई नहीं करना है, मैं एक और क्वेश्चन आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा and then we will proceed further. I hope that is fine with everybody. So this is question number 11, a very simple question to keep in hand. Following is the trial balance of Messrs. Ganesh. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2011 and balance sheet as on that date after taking into account the additional information. चलो पोस्टिंग्स देखते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, परचेजेस वापस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड आप लोग बताओ कहां पर आएगा कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड, yes, again trading account debit side. Perfect, very nice. कैश इन हैंड आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स ये तीनों आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। बोलो ये पोस्टिंग में किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर हैविंग नो डाउट टाइप नो डाउट, कम ऑन फास्ट। वंडरफुल, ऑसम मैन, दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग, मजा आता है देखने को ये। ग्रेट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में आएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में लिखोगे, बिल्स पेएबल भी बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट भी एकदम बेसिक एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च वाज वैल्यूड एट 20,000। मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट में मार्क होता है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, दो इफेक्ट बोलो, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करोगे? ऐड टू वेजेस एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। वेटिंग फॉर आंसर्स टू कम अप। विनय सिंह कॉपी मारता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो पहला आंसर आया उसका कंट्रोल सी कंट्रोल वी मार देता है। विनय सिंह खुद का टाइपिंग कर। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%, क्या करेंगे? लेस फ्रॉम फर्नीचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस बैलेंस शीट एसेट साइड। हो गया, इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो पहला क्वेश्चन पार्ट हो गया हम लोग का क्वेश्चन रीडिंग। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम लोग भी आज मेरे साथ में अभी सॉल्व करोगे। नोटबुक पेन पेंसिल सब तैयार रखो। इफ यू आर रेडी टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट फ्रेंड्स, वेरी गुड। फ्रेश पेज में क्वेश्चन नंबर 11 लेफ्ट हैंड साइड में पेज के सेंटर में मेसर्स गणेश। नेक्स्ट लाइन में चलो लिखना चालू करो ऊपर वाले मार्जिन में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2011 31st March
31 मार्च 2011। पेज को हाफ में फोल्ड करो। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। लेफ्ट हैंड साइड वाला मार्जिन भी यूज कर सकते हो आप। आठ लाइन ट्रेडिंग अकाउंट, टोटल के लिए एक लाइन, बाकी का पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जगह बना लिया। मेरे लिए थोड़ा काम आसान है, मैं जानता हूँ, इसलिए आई विल बी वेटिंग फॉर यू। भाई मत करो आप लोग, आराम से लिखो, बट प्लीज एंश्योर दैट यू आर राइटिंग विथ मी। सब लोगों ने मेरे साथ में रहने का कोशिश करो। If you feel I'm going very fast, please let me know and I will reduce my speed. तो फॉर्मा तक मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ क्योंकि मेरे को काम आसान है, आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट पेज में आ जाते, पेज को हाफ में फोल्ड करते हैं। यस यस, डोंट वरी। लास्ट टाइम तेरा गाड़ी छूट गया था, मैं जानता हूँ नंदिनी। प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा में क्या, आराम से लिखो आप लोग, मैं तो बैठा हूँ। उसके आगे क्वेश्चन चालू नहीं करेगा। ओके, फर्स्ट पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ओके, आई कैन सी सम डन डना डन डन। बैलेंस शीट का भी प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लिया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखो बैच में ना अभी फिलहाल 99 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। 99 नहीं रहेगा, 99 में से हम लोग का 3 आईडी है, तो 96 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। उसमें से मेरे को रिप्लाई आता है 10 से 15 लोगों का। बाकी लोग, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे और आप लोग भी लिखते रहे और लिख के होने के बाद कमेंट करें। अच्छा, इमेजिन करो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। इमेजिन करो अगर अभी ऐसा अपने में से एक स्टूडेंट है कि जो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, बैठा है या बेड पे लेटा है, यूट्यूब जैसा मेरा वीडियो चैनल सुन रहा है और यहाँ पर कमेंट कर रहा है डन। वो किसको पागल बना रहा है? खुद को, पेरेंट्स को, मुझको यानी टीचर को, या भगवान को? बस इतना ही जान लो कि तुम बेवकूफ किसी और को नहीं बना रहे हो, खुद को बना रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। Unless and until you are not understanding कि it is your loss, you are going to do that cheating. So I request to all of you, खुद को बेवकूफ मत बनाओ। दुनिया में सब अपने को बेवकूफ बनाते, अपन भी खुद को बेवकूफ बनाएंगे तो अपने से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं।
क्या मालूम क्या बोला, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। सब लोग अपने को बेवकूफ बनाते हैं, आप मान के चलो, ठीक है। अभी मैं कौन कौन बनाते उसका लिस्ट भी नहीं बना रहा, खुद भी खुद को बेवकूफ बनाए तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन है ना। तो मत करो ऐसा कुछ काम, साथ में अपने फायदे के लिए जो जो जरूरी है वो करते रहते हैं। चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे पहला लाइन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा आज कोई नया एडमिशन नहीं बैठा है ना रे, मेरा टेंशन अलग है। नेक्स्ट लाइन पे टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स। तो ऐसा है जो आज पहला लेक्चर बैठ रहा है, एनीबडी प्लीज टाइप अ मी इन द चैट बॉक्स। बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, ये आप लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना है। टू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, और क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। आराम से लिखते रहो, लिख के होने के बाद मेरे को कंफर्म करो। थैंक यू। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में बताओ आप लोग क्या लिखते हैं अपन। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में व्हाट डू वी राइट? यस वी राइट कैपिटल, और अगले लाइन में लेस ड्राइंग्स। लेस फ्रॉम ड्राइंग्स नहीं, ओके। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, तुम लोग भी जल्दी फ्री हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 18,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक के लिए रिजर्वेशन वाला सीट ऑलरेडी डाल के रखा है, वहां पर बिठा दो 18,000। परचेजेस हम लोग हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं 24,000। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न नहीं है तो थैंक यू बोलने का। नेक्स्ट लाइन पे जीरो लिखो या डैश दे दो, और आउटर कॉलम में अंडरलाइन करना पड़ेगा, याद रखना कभी भी इनर कॉलम से आउटर कॉलम में आते वक्त अंडरलाइन करके ही आगे आने का। आउटर कॉलम 24,000 नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। आपको समझा क्या दोस्तों? नेक्स्ट इज वेजेस, लेकिन एडजस्टमेंट मार्क हुआ है तो लिखते वक्त टू वेजेस इनर कॉलम में लिखोगे 2,400। क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, तो एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, आउटर कॉलम 3,400। यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडजस्टमेंट को हाथ लगाया है तो सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम 1,000। फाइन। कैरेज इनवर्ड ये भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवर्ड 1,200। टू कैरेज इनवर्ड 1,200। फिर दिया है कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड कैश इन हैंड
3,800. Cash in hand 3,800. इंश्योरेंस में हमने मार्किंग किया हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इंश्योरेंस में हम लोगों को 1200 दिया है और प्रीपेड दिया है 300। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते वक्त टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम 1,200 लेस prepaid insurance 300. प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 300। बोलो यहां तक सबके लिख के हो गया क्या? Please type a done or a yes so that I can understand. Wonderful, my dear friends. Super. गिरिजा प्रजापति, please be muted. Fine. Okay. नेक्स्ट हम लोग को दिखता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स 21,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमारा काम आसान होते जाता है। सन्ड्री डेटर्स 21,000। लैंड एंड बिल्डिंग में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। फर्नीचर 28,000 पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है हम लोग को 10%। फर्नीचर 28,000 इनर कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10%। 28,000 का 10% होगा 2,800। 28,000 में से 2,800 माइनस कर दिया तो आएगा 25,200। डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू depreciation on furniture to depreciation on furniture 2,800। फर्नीचर के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 1,300। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,300। एडजस्टमेंट नहीं है तो काम कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों, एडजस्टमेंट रहेगा तो डबल इफेक्ट है बस। डिस्काउंट अलाउड 900। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, टू डिस्काउंट अलाउड 900। बैड डेब्स दिया 2,000, हमारे पास हमेशा जगह बना के रखा है बैड डेब्स के लिए। बैड डेब्स इनर कॉलम 2,000। ना फर्दर बैड डेब्स दिया है हम लोगों को, सॉरी ना न्यू आरडीडी दिया है हम लोगों को, ना हम लोगों को ओल्ड आरडीडी दिया हुआ।
इसीलिए हम लोग जो है आउटर कॉलम में लेके आएंगे। उसके अंदर 00 लिखा और उसके अमाउंट के सामने 2000। तो सबका यहाँ तक लिख के हो गया क्या? If you are feeling this speed is okay, please type a okay. लास्ट आइटम डेबिट साइड में देखेंगे तो बिल्स रिसीवेबल दिया है 8000, तो बिल्स रिसीवेबल 8000, बिल्स रिसीवेबल 8000। Going on to the credit side, कैपिटल अकाउंट दिया है 80,000, तो लाइबिलिटी साइड में ही कैपिटल 80,000। यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं है तो डैश, और अगले लाइन में 80,000। कैपिटल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। वहीं पर बिल्स पेबल 7,800, रेंट रिसीव्ड दिया है 2,200, रेंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, तो बाय रेंट रिसीव्ड 2,200। सेल्स दिया है 52,500, सेल्स हमेशा इनर कॉलम में आएगा 52,500, इनर कॉलम में डैश, आउटर कॉलम सेम लाइन 52,500। तो सबका ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हो गया, मैं मान के चलूं। वो लोगों ने टाइप करना, जो लोगों का छूट गया है टाइपिंग या जो लोग नहीं लिख पाए उन्होंने मी टाइप करो। जो लोग मेरे साथ में नहीं अभी तक पोस्टिंग नहीं कर पाए, एनीबडी हु इज लेफ्ट आउट प्लीज टाइप अ मी। राजवर्धन 1, प्रवीण प्रजापति 2। कहाँ तक टाइप किया आप लोगों ने या लिखा है? राजवर्धन, प्रवीण प्रजापति लिख रहे हो या बाहर हो कहीं पर? वो स्टूडेंट्स लोगों ने माना कि नहीं लिख पाए स्पीड पे। बैलेंस शीट ऐसा बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा ना बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज नॉट द वे यू शुड टेल। कौन सा आइटम तक लिखा है वो समझ में आएगा, बताएगा तो समझ में आएगा। एनीवेज चलो जल्दी कवर करने की कोशिश करो। आखिरी आइटम है अभी अपने को लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, outer column 20,000, by closing stock 20,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आप लोग सबको मालूम है, बैलेंस शीट एसेट साइड। बस हो गया अपना पोस्टिंग वाला काम। यानी अगर आपको आता रहेगा तो सोचो कितना इजी है फाइनल अकाउंट्स मेरे दोस्तों। आर यू फीलिंग इट इजी, मीडियम और डिफिकल्ट? बस अभी एडजस्टमेंट कुछ भी आने दो, डबल इफेक्ट अपने को आता है। अब आता है कुछ लोगों को यहाँ पर आके प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी होता है काउंटिंग में। मैंने उसका भी रास्ता बता दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है,
लिखोगे तो दोनों साइड में लिखो, टोटल के लिए जहाँ जगह बनाया 72,500। अपना तरीका एकदम सिंपल है, लास्ट का 2 डिजिट 000 दिख रहा है, 00 आ जाएगा। 4 + 2 6, 6 में कितना ऐड किया तो 15 होगा, तो 6 + 9 इज 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 8 इज 9, 9 + 4 इज 13, 13 + 3 16, 16 + 1 17, 17 में कितना ऐड किया तो 2 आएगा, मतलब 22, 17 + 5 इज 22, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 प्लस कितना ऐड किया तो 7 होगा, तो 2, 25,900 आएगा। क्या है 25,900? इट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। आप लोग अपने जुने तरीके से डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और डिफरेंस निकालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये एक रास्ता है जो मैं फॉलो करता हूँ। चेक करके बताओ 25,900 करेक्ट है क्या? करेक्ट रहेगा तो टाइप करेक्ट, so that I also can understand. Great. Okay, 9 + 2 is 11, 7 + 1 is 8, and all 2. क्रेडिट का टोटल 28,100, ये भी ज्यादा दिख रहा है, तो जो आएगा डिफरेंस देखते, 00 है लास्ट में, तो इधर आंसर में भी 00 आएगा। चलो 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27, 27 + 9 36, 36 में कितना ऐड किया तो 1 आएगा, तो 41 5 बराबर है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 में कितना ऐड किया तो 18 होएगा, तो 9, 9 + 9 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 is 2। प्लीज कंफर्म, क्या नेट प्रॉफिट 19,500 करेक्ट है क्या? स्टूडेंट्स लोग आई एम श्योर आगे भाग गए रहेंगे, दैट इज ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ये नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करने वाले हैं, तो ऐड नेट प्रॉफिट 19,500 ऐड करोगे तो टोटल आउटर कॉलम में आएगा 99,500। बैलेंस शीट टोटल तुम लोग करके मेरे को टोटल बताओ। What is the total of balance sheet? And check whether it's coming on both sides. $1,18,300. बस मैं अगर आपको एक बहुत प्यारा सीक्रेट बताऊं कि ये जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व किया है 11th वन, ये किसी साल 12वीं में बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपको कैसा लगेगा?
ये किसी साल बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, वहां पर 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, थोड़ा सा 10 नहीं 16 मार्क। यस, मैंने उसको कन्वर्ट किया है इनटू 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सॉरी 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बाकी सब सिंपल। या और एक क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन में, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, मैं डिस्कस करके देता हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे, मजा आता रहेगा तो क्या है, सॉल्व करने में मजा आएगा आपको। आज नहीं, कल का दिन छुट्टी है, वैसे भी संडे है, आराम से सॉल्व करो। ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। Superb. I like this attitude. Still, I am not finding all the names. Only 15-20 names are coming up. बहुत सारे जनों के नाम आ ही नहीं रहे। Great. Everyone be alert, be participative friends. I hope everyone is with me. Great, great. चलो, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 छोटा क्वेश्चन है। From the following trial balance of Raghu, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2006 and balance sheet as on that date. So capitals, balance sheet liabilities side, drawings, less from capital, opening stock, साल के पहले तारीख का स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब ये सब आप लोगों को आता है, मैं मान के चल रहा हूँ। रिटर्न्स दोनों दिया है, मेरे को सिर्फ परचेज रिटर्न का अमाउंट बताओ। What is the amount of purchase return? Perfect, very nice, 14,000. Perfect. Less from purchase, वैसा ही sales return 5,000, less from sales. Building, balance sheet asset side, machinery, balance sheet asset side. अब सबका ध्यान देना, अगर अपने को सैलरी एंड वेजेस अलग अलग दिया है तो अपने को मालूम है क्या करने का, सैलरी P&L में आता है, वेजेस ट्रेडिंग में आता है। लेकिन अगर एक साथ दिया सैलरी एंड वेजेस तो याद रखना दोस्तों, जो पहला नाम आया वो देख के पोस्टिंग करने का। तो मेरे को बताओ, सैलरी एंड वेजेस कहाँ पोस्ट करोगे आप? सैलरी एंड वेजेस कहाँ पोस्ट करोगे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। For a moment, imagine that you are given wages and salaries. For a moment, imagine you are given wages and salaries. तो पहला wages आया तो trading account debit side. Don't get confused. Great. Power and fuel trading account debit side, cash in and cash at bank, दोनों भी बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ देखना, कमीशन ध्यान से देखो, क्रेडिट में दिया है मेरे दोस्तों, कमीशन क्रेडिट में दिया है, यानी वो क्या है? कमीशन अगर क्रेडिट में दिया है यानी क्या है? यस, इनकम रिसीव्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। वही आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है डायरेक्ट, अभी आपको दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट का आप कहाँ लिखोगे मेरे दोस्तों? आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। परफेक्ट। मैंने क्या बोला है ना, थियरी याद करना, ट्रांजैक्शन कोई आसमान से टपका हुआ चीज नहीं, वो भी एडजस्टमेंट, सॉरी ट्रांजैक्शन ही है, एडजस्टमेंट भी ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर रिकॉर्ड हो गया तो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। तो ऐसा मत सरप्राइज हो जाओ कि ये सर कैसे आ गया। तो उसको एक ही इफेक्ट लिखने का, डबल इफेक्ट देने का नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। इफ एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, प्लीज टाइप
ओके, ट्रायल बैलेंस में आया तो एक ही इफेक्ट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैड डेब्ट्स हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑडिट फीस भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बोलो, सब लोगों को ट्रायल बैलेंस समझा क्या? ग्रेट, वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को सिखाने को मजा आ रहा है आप लोगों को। सुपर, सिर्फ कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो एक बुरा बात है, शायद नेटवर्क खत्म हो गया रहेगा, ऐसा मैं अपने आप को समझाता हूँ। एनीवेज, एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक पहला हमेशा की तरह रहेगा ही, क्लोजिंग स्टॉक दिया तो अब देखना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 25,000 कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू 30,000। अगर ऐसा आया तो कौन सा वैल्यू लेने का सिखाया आपको? रूल क्या बोला था? whichever is less. So what is less? 25,000. Yes. कहीं लिखने का जरूरत नहीं, आप नॉर्मल बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000 यही लिख। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? ग्रेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेर सैलरी 2,400। तो सैलरी मतलब सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस एड आउटस्टैंडिंग अभी आप लिख सकते हो। इंश्योरेंस इज प्रीपेड 360, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी आप लेस करके बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखोगे। अभी ये मैंने थियरी में सिखाया था, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 300 एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। ये आरडीडी कौन सा आरडीडी है मेरे दोस्तों? ये कौन सा आरडीडी है? यस, वेरी गुड स्नेहा, दिस इज न्यू आरडीडी, परफेक्ट। तो डेटर्स में से, अच्छा मेरे को बताओ, दो एडजस्टमेंट आए, ये भी मैंने सिखाया, तो ऐसे टाइम पे आरडीडी एट लास्ट, तो पहले लेस करने का फर्दर बैड डेब्ट्स, बाद में लेस करने का न्यू आरडीडी। मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। एक लास्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डिप्रीसिएशन आपको मालूम है, मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर बोला है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का रीडिंग तो हो गया, अब हम लोग सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं। सब लोगों ने ध्यान देना, एवरीवन पे अटेंशन वेरी केयरफुली फॉर क्वेश्चन नंबर 14, फॉर क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, अगर मैं समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों भी बनाता हूँ छोटा छोटा, अपने पढ़ाई के लिए, अपने जानकारी के लिए, 2 मिनट जरा दे दो मेरे को, मैं उसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। थोड़ा चेंजेस आएगा, सब लोग उसके लिए रेडी रहना। सबसे पहला चेंज आने वाला है, ये भी कर दिया। हाँ, मैं बोल रहा था सबसे पहले अपना फॉर्मूला में चेंज आने वाला है मेरे दोस्तों। हम लोग क्या लिखते थे पहले? टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में आपको कभी कभी फर्दर बैड डेब्ट तो उसको भी ऐड कर लेने का, तो फॉर्मूला 4 लाइन का बन जाएगा। बोलो, सबको ये बात ध्यान में आया क्या? फॉर्मूला हो जाएगा टू बैड डेब्ट्स
add further bad debts, add new RDD, less old RDD. हमेशा further bad debts लिखने का जरूरत नहीं रहेगा तो लिखने का. ओके. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये एडजस्टमेंट चालू होगा बैलेंस शीट एसेट साइड से. हमको ट्रायल बैलेंस में आरडीडी सॉरी डेटर्स दिया है 30,300. तो 30,300 पहला इनर कॉलम में आएगा. पहला लेस होगा वो है फर्दर बैड डेब्ट्स. क्या लेस होगा? फर्दर बैड डेब्ट्स. कितना दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स? 300. कितना दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स? 300. बचेगा वो इनर कॉलम में ही लिखने का 30,000, फिर लिखने का लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%. 30,000 का 5% कैलकुलेट करने का, जो लास्ट में आंसर आएगा उसी का परसेंटेज निकालने का 1,500. तो आउटर कॉलम आएगा 28,500. हाँ सूरज यादव 4 लाइन छोड़ेगा चलेगा. क्या लेस नहीं किया? 30,300 में से 300 लेस किया तो 30,000 आया. 30,000 में से 1,500 लेस किया तो 28,500 आया. क्या डाउट है आपका तन्वी? डेटर्स हमको 30,300 दिए हैं ट्रायल बैलेंस में. उसमें से पहले अपन ने और फर्दर बैड डेब्ट्स, किसी ने अपना पैसा डुबा दिया. थियरी के वक्त मैंने सिखाया था 300 रुपया लेस करके हाँ 30,000 आया, फिर उसका 5% 1,500. अब ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो आपको बैड डेब्ट्स दिया है 250. ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया है 250. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला 2 बैड डेब्ट्स 250, फिर फर्दर बैड डेब्ट्स 300 और न्यू आरडीडी 1,500. ये सब ऐड होने वाला है, सब नुकसान है हमारा. तो ये सब ऐड करके लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, ओल्ड आरडीडी नहीं है. तो 1500 में 300 ऐड किया तो 1800 और 1800 में 250 ऐड करोगे तो 2050. बोलो फॉर्मूला और एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी सबको समझा क्या? पूरा आप लोगों को ये पीडीएफ के साथ देने ही वाला हूँ. इन केस एनीबडी वांट्स टू सी यू कैन सी इट लेटर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. And as usual, the entire lecture has been recorded and it will be sent to you. Okay. So you are going to solve the first question of even though it is 11th standard final accounts का आप पहले बार खुद से करने वाले हो. Yes अनिश पवार, it is last year's RD. तो आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करो. आई एम श्योर एवरीबडी विल बी एबल टू सॉल्व दैट एंड टैली योर बैलेंस शीट.